नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो पल पल का अपडेट आ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ट्रंप बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कमला हैरिस कड़ी टक्कर के बाद भी फिलहाल हार की तरफ अग्रसर नजर आ रही है। लेकिन क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है? अब तक के जो नतीजे आए उसमें राज्यवार क्या स्थिति है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल रोमिता, जैसे पिछली बार जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अमेरिका में तो 4 दिन बाद स्थिति स्पष्ट हुई थी और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो वोटों की गिनती है और ये शुरुआती प्रोजेक्शंस हैं जो अभी आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट साफ साफ जीतते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। जिन 7 स्विंग स्टेट्स का जिक्र कर रहे थे उसमें से एक नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और बाकी में कड़ी टक्कर कांटे की टक्कर। बिल्कुल, और देखिए ये स्विंग स्टेट जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नतीजों में, क्योंकि जब तक इन 7 स्विंग स्टेट्स में नतीजे घोषित नहीं किए जाते हैं तब तक कोई भी पार्टी जीत का दावा नहीं करती है। लेकिन अभी जो ताज़ा आंकड़ा है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। 246 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उस पर ट्रंप जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 187 शायद वो आंकड़ा है जिस पर कमला हैरिस इस वक्त जीत दर्ज कर चुकी है रुझानों के अनुसार। और अभी भी देखिए 270 का बहुमत का आंकड़ा है। 270 का आंकड़ा छूने के बहुत करीब डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। सिर्फ 34 वोटों से वो दूर है। जैसे वो ये आंकड़ा छुएंगे उनकी पार्टी जो है वो एक बड़ी जीत दर्ज करेगी, बहुमत का आंकड़ा छू लेगी और इसके साथ ही बहुत सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन अब तक जो नतीजे सामने आए उसमें कौन कौन से स्टेट्स ज्योति नजर आते हैं? देखिए वो स्टेट्स का जिक्र करेंगे, लेकिन एक ताज़ा अपडेट ये आ रहा है। कमला हैरिस को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था वोटिंग खत्म होने के बाद, लेकिन अब वो संबोधन उन्होंने रद्द कर दिया है। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी वैसा जोश दिखाई नहीं दे रहा है। कमला हैरिस ने अपना संबोधन कैंसिल कर दिया है। चुनावी अभियान में जुटे एक जो उन्हीं के मेंबर है डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने बताया कि हैरिस अपना संबोधन अभी नहीं देने जा रही है। उसको होल्ड करने का मतलब आप समझ रही हैं कि कहीं ना कहीं कमला हैरिस अभी इंतजार करना चाहती हैं। और जिन राज्यों में कांटे की टक्कर है, जैसे पेंसिल्वेनिया का जिक्र हो रहा है, मिशिगन का जिक्र हो रहा है, एरिजोना का जिक्र हो रहा है, वहां पर वो कम से कम देखना चाहती है, क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स हैं। और मिशिगन में तो डेरा डालकर बैठी हुई थी, पेंसिल्वेनिया में डेरा डालकर परसों और कल बैठी हुई थी कमला हैरिस, ताकि ये स्टेट वो जीत पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कमला हैरिस। देखिए माना ये जाता है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं यहाँ पर वोटों का अंतर जो होता है काफी कम होता है। यानी कि अगर एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी से हारता है तो यहाँ पर जो वोटों का अंतर होगा वो काफी कम होगा और इसलिए ही इसे बहुत ज्यादा निर्णायक माना जाता है। एक और अपडेट आ रहा है कि 2 स्टेट, जैसा कि आपने एक बार पहले मुझे कहा था कि 2 स्टेट जीत चुके हैं, मैंने कहा नहीं अभी एक स्टेट, तो वो जॉर्जिया है दूसरा स्टेट जो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। तो नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया ये 2 स्विंग स्टेट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जिसमें जीत हासिल कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नॉर्थ कैरोलिना को जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से भी है क्योंकि ये बहुत पहले कभी रिपब्लिकन पार्टी जीती थी। जी हाँ, खास तौर पे अगर आप ओबामा के टाइम की बात करें तो उसके बाद से यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो भी उम्मीदवार है उसे बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पर मिल नहीं पाई और इसलिए इस बार जो नतीजे हैं स्विंग स्टेट्स पे उन पर सबकी नजर है। इसके अलावा देखिए ट्रंप जो है वो ज्यादातर जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर अपनी बढ़त को कायम करने में कामयाब रहे हैं। एरिजोना हो गया, इसके अलावा विस्कोन्सिन राज्य में ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी जो कि कमला हैरिस है उससे थोड़े से ही आगे चल रहे हैं, यानी कि वोटों का अंतर कम है, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था। कमला हैरिस मिशिगन में, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, वहां पर ट्रंप से आगे चल रही हैं और यहाँ अभी तक केवल 32% वोटों की ही गिनती हो पाई है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर वोटों की गिनती पूरी होगी हो सकता है कि नतीजे और ज्यादा उलटफेर के साथ हमारे सामने आए, क्योंकि अंतिम परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ से अगर आप स्टेट वाइज बात करें तो देखिए जॉर्जिया का हमने जिक्र किया, वहाँ पर जीत हो चुकी है। नॉर्थ कैरोलिना में जीत हो चुकी है। पेंसिल्वेनिया में 82% वोटों की गिनती जो है वो हो गई है और वहाँ पर ट्रंप को 51% से ज़्यादा वोट शेयर मिला है। इसके अलावा भी जो कई स्टेट्स हैं इस स्विंग स्टेट में, उसमें किसी जगहों पर 70% और किसी जगहों पर 50% से ज़्यादा वोटों की गिनती हुई है। यानी कि अभी थोड़ा ही और समय बचा हुआ है ज्योति, जब तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद आज संभवतः रात तक भारत के समय के अनुसार थोड़ी और तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन फाइनल नतीजों के लिए इंतजार करना होगा। और अगर कमला हैरिस स्विंग स्टेट्स में अच्छी बढ़त बनाने में कामयाब हो जाती है, जो कि फिलहाल बहुत आसान तो नहीं लग रहा है, तो 250 सालों में अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार होगा जब कोई महिला
पहला राष्ट्रपति अमेरिका को मिलने जा रहा है। वहीं अगर ट्रंप यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं तो जाहिर तौर पे वो व्हाइट हाउस में वापसी करेंगे। लेकिन कई बड़े मुद्दे भी रहे ज्योति इस बार चुनाव में। बिल्कुल बड़े मुद्दे रहे हैं, और ये जो बड़े मुद्दे रहे हैं खास तौर पर अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए तो एक इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा था, फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा था, और इमिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा जो वहाँ का बड़ा मुद्दा था वो बेरोजगारी था कि वहाँ के लोकल्स को ज़्यादा जो नौकरियाँ हैं बनस्पत के जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको मिले। और इंडिया फर्स्ट की बात तो माफ़ कीजिएगा, अमेरिका फर्स्ट की बात तो डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने इस मुद्दे को रखा। अब देखिए यूएस की में अगर आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाना हो तो 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और इन 538 इलेक्टोरल वोट्स में से जिसे हम कहते हैं कि इतनी सीटें हैं, तो उस हिसाब से अगर जो 270 के आंकड़े को छू लेगा वो अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएगा। हालांकि उसमें भी बहुत सारी पेचीदगी है, ये बहुत ही पेचीदा होता है। अमेरिका का चुनाव बहुत ही सिंपल नहीं है जैसे भारत में होता है इतनी सीटें जीत गए उतनी हार गए, तो ये बहुत पेचीदा मामला होता है। पर दो तरह के वोट्स होते हैं, एक तो पॉपुलर वोट है जिसे सीधे जनता दे रही है, और उसके बाद जो वोटों की गिनती इलेक्टोरल के रूप में हो रही है वो भी है। तो यहाँ पर इस तरीके से वोटिंग क्योंकि होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है पेचीदा हो जाता है, सीधा सीधा नहीं है। हालांकि अमेरिका सबसे विश्व में सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो माना जाता है विश्व में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जाहिर तो यहाँ पे कुछ गढ़ रिपब्लिकन्स के हैं, कुछ गढ़ डेमोक्रेटिक्स के हैं जहाँ पर उन्हीं की जीत होती है। अब ये पक्का है कि वहाँ पे जीत होती है क्योंकि वो गढ़ है और हमेशा से ही उनकी जीत होती रही है। ये जो 7 स्टेट्स हैं यही स्विंग स्टेट्स हैं। यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके मुद्दे क्या हैं और उनकी जो राय है वो खुल करके सामने नहीं आती चुनावों से पहले, तो इसीलिए इसको स्विंग स्टेट कहा जाता है। ये किस तरफ जाएंगे, इनका रुख क्या होगा, ये स्पष्ट नहीं होता। और इन स्टेट्स में जॉर्जिया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, पेंसिल्वेनिया में कांटे की टक्कर है, विस्कॉन्सिन में कांटे की टक्कर है, और 70% वोटों की गिनती यहाँ पर भी हो गई है। ट्रंप को कहा जा रहा है कि 50% वोट मिले हैं अभी तक, अभी आगे भी देखना होगा कि क्या होता है। एरिजोना, मिशिगन और नेवाडा बचा हुआ है। अब इन पर नजर रहेगी, ये जो जीतेगा वो राष्ट्रपति की कुर्सी उसी के हाथों में जाएगी। लेकिन भारत के लिहाज से ये दोनों अगर जीते हैं तो भारत के लिहाज से कैसा रहेगा और दुनिया पर इसका क्या असर रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र रोमिता इस वक्त अमेरिका पर है कि आखिर कुर्सी किसके हाथ में जाती है। विदेश नीति जो है, अगर मान लीजिए कमला हैरिस जीत जाती हैं तो जो बिडेन से पहले थे उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो उनकी विदेश नीति अमूमन वैसी ही रहेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो फिर इजराइल का जो युद्ध चल रहा है हमास के साथ, वहां पर क्या होगा, यूक्रेन का और रशिया का क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके थे कि अगर मैं होता तो 1 महीने में मैं युद्ध खत्म करा देता। देखिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या चेंजेस उसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या होगा राष्ट्रपति बनने के बाद। लेकिन अब जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि भारत पर इसका किस तरीके से असर होगा, तो देखिए ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, और उस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के पास भी ट्रंप के साथ डील करने का, नीतियों पर डिस्कस करने का एक अच्छा खासा अनुभव रहा है। और वो जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और इजी माना जाता है। यानी कि आज भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया था जिसमें कहा गया कि चाहे कमला हैरिस जीते या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, भारत के लिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू होंगे, और दोनों में से किसी के साथ भी काम करने में भारत बिल्कुल ईजी महसूस करता है, या किसी तरह की कोई दिक्कत भारत को नहीं है इसमें, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था। और इससे पहले क्योंकि ट्रंप के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, आपको याद होगा कि ट्रंप को नरेंद्र मोदी की तरफ से इनवाइट भी किया गया था, उसके बाद ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया और प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ पर तो बड़े कार्यक्रम हुए थे। तो जाहिर तौर पर ट्रंप के साथ सरकार के काम करने का जो अनुभव है वो अच्छा रहा है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त भी बता चुके हैं, और इस चुनाव में भी ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री का नाम भी ले चुके हैं। आपको ये भी यहाँ पर कंसिडर करना होगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में रहने वाले जो बहुत सारे लोग हैं वो भारतीय हैं। तो चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ने उन भारतीयों को साधने की कोशिश ज़रूर की है जो इस वक्त अमेरिका में रह रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा खासा असर जो है वो डाल सकते हैं। अब देखिए जो व्यापारिक संबंध है हमारे, जो कारोबारी रिश्ते हैं या जो आर्थिक रिश्ते हैं, उन पर भी एक बड़ा असर देखा जा सकता है। माना जा रहा है ट्रंप के साथ अच्छे ही रहे हैं, कई बड़े रक्षा सौदे भी हुए हैं, कई
बड़े कारोबारी समझौते भी हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के रहते। बिल्कुल, और देखिए ट्रंप ने पहले कार्यकाल में अगर हम बात करें तो अमेरिकी उद्योग को संरक्षण देने की नीति अपनाई थी कि जो भी अमेरिका में उद्योग शुरू किए जा रहे हैं उनको एक तरीके से संरक्षित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने चीन और भारत समेत कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ भी लगाया था और ये एक बड़ी वजह भी मानी जाती रही है जब उनकी हार हुई, क्योंकि देखिए इस बार सबसे बड़ा सवाल तो यही है ज्योति कि ट्रंप जो कि पिछले चुनाव में हार गए, इस बार एक बड़े नंबर के साथ और एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर पिछली बार उनकी हार की वजह और इस बार उनकी जीत की वजह क्या है, ये भी एक पिछली बार का आपको याद होगा जब रिजल्ट का दिन था तो किस तरह का बवाल हुआ था, कितनी जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे, उनकी तरफ से जो समर्थक सड़कों पे आए थे वो भी दिख रहा था, वो भी देखने के लिए देखिए अभी का जो अंतर बात करेंगे तो 194 पर डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि कमला हैरिस की पार्टी है, खुद कमला हैरिस है 194 इलेक्टोरल वोट्स के साथ, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं आगे, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 246 इलेक्टोरल वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये अच्छा खासा अंतर है, बिल्कुल 34 वोटों से 24 वोटों से दूर, 24 वोटों से। तो ये अच्छा खासा अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले वक्त में, अगर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाए तो इमिग्रेशन को लेकर क्या करेंगे। अभी आपको हाल ही में याद होगा कि बहुत सारे भारतीयों को अमेरिका की तरफ से भारत वापस भेजा गया था, क्योंकि ये लोग, कुछ लोग डंकी रूट से गए थे, इलीगल तरीके से गए थे, और जो इलीगल तरीके से गए थे उनका तो आना समझ में आता है, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी में चेंज करके जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी, या फिर जो जॉब के लिए वहाँ गए हैं और परमानेंट वीजा चाहते हैं। बिल्कुल, जो प्रवासियों के लिए नीति है ट्रंप की, वो कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलें पैदा करती है। ट्रंप इस मामले में काफी मुखर भी है और अमेरिका के इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें ये एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। इसको लेकर पुरजोर तरीके से बातें भी उठाई गई है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका ये कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, खा रहे हैं, और ये बड़ा मुद्दा भी है। इसलिए इस बार देखिए ट्रंप को जिस तरीके से इस बार वोट मिला है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोगों ने उन पर इस बात को लेकर भरोसा जताया है, या वो अपनी बात को, जो कि अमेरिका फर्स्ट वाली जो बात है जिसका नैरेटिव वो इससे पहले भी सेट कर चुके थे, उससे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में वहां पर काम करते हैं, यानी कि आईटी सेक्टर में काम करते हैं। उनका जो H1 वीजा है, आपको याद होगा जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब भी उन्होंने सख्ती दिखाई थी, और H1 वीजा को लेकर उन्होंने इस बार भी कहा है कि वो सख्ती दिखाएंगे, यानी कि बहुत इजीली टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग वहां नहीं जा पाएंगे। हम खुद जानते हैं कि वहां पर बड़ी ज्योति की जो भारतीय अमेरिका में इस वक्त रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं या और जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास परमानेंट वीजा नहीं है और जो चाहते हैं कि वहाँ का PR हासिल कर ले, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। और जो लोग जाना चाहते हैं तो वो ऐसी स्थिति में जब कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर सेट नहीं है कि कोई भी पॉलिसी आ सकती है, तो क्या वो अपना भविष्य वहाँ तराशेंगे? क्या वो ये सोच सकते हैं? क्योंकि कभी भी कुछ भी वाली नीति तब हो जाएगी। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर नजर रहेगी। मानवाधिकार के मुद्दे पर अभी तक भारत को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि जो बिडेन के रहते हुए भारत के लिए मानवाधिकार को लेकर कई बार सवाल उठे और भारत ने हालांकि उसका हमेशा जवाब भी दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कभी ये नहीं कहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के संरक्षण में भारत बहुत अच्छे से चल रहा है और भारत की जो नीतियां हैं वो सबको साथ लेकर चलने वाली है, उसमें किसी के साथ गलत व्यवहार की कोई गुंजाइश नहीं है। और देखिए चलते चलते रक्षा संबंधों पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रक्षा संबंध भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जब आप दो देशों की बात कर रहे हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चीन विरोधी माने जाते हैं, काफी मुखरता से वो चीन को लेकर बयान भी देते हैं, और उनके जो पहले कार्यकाल रहा है उसमें भी अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी खराब होते हुए दिखाई दिए थे। ये स्थिति भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है उनको कहीं ना कहीं मजबूत करती है। इससे पहले ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं अगर, तो इससे पहले भी हमने ये स्थिति देखी थी कि उनके जो भारत के तरफ सैन्य संबंध है वो थोड़े नर्म रहे हैं। चीन के प्रति उनकी जो सख्ती है वो देखने के लिए मिली थी। क्वाड देशों की मजबूती को लेकर भी उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में बात की थी, और अगर इस बार वो राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों देशों के बीच में हम एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे, इस पर हमने चर्चा की। चलिए अब जाते जाते अपडेट दे दें कि 51.2% वोट शेयर के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे है, जबकि कमला हैरिस
हैरिस 47.2% वोट शेयर के साथ 194 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हुए। अब देखना होगा कि क्या होता है, स्थिति आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी के लिए इतना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।